हेलो एवरीवन, 5 मिनट पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। टूटते रिश्ते टूटते ही क्यों चले जा रहे हैं और उन बिखरते रिश्तों को कैसे संभाला जाए, ये आपको समझाने के लिए आज मशहूर एस्ट्रोलॉजर हनीश बग्गा जी हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। ये रिश्तों में जो इतना बिखराव हो रहा है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है, एंड्स हो रहा है, इनके पीछे और अचानक से आई हुई ये बाढ़, कोई खास ग्रह जिम्मेदार है क्या? यस, प्राइमरी प्लैनेट इज राहु। ये राहु ही है जो सबको तंग करे हुए। जो हम जिस इरा में हैं वो राहु की इरा है, और हम जिस तरह के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, हम राहु की इरा में डेडिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट ही गलत कर रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब जैसे जैसे ये राहु का इम्पैक्ट, क्योंकि हम अब राहु की आप बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे राहु का इम्पैक्ट कैसे आ रहा है? सोशल मीडिया। तो ये इससे आपका इम्पैक्ट, न्यूज़ चैनल्स हो गए, आपका अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, ये सब राहु है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, राहु का इम्पैक्ट हमारे बढ़ता जा रहा है, लोगों में सेपरेशन आता जा रहा है, इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी आ रही है। इसलिए प्राइमरीली ये राहु ही है जो ये सब करा रहा है, और ये अभी थोड़ा और बढ़ने वाला है, अभी इतना बड़ा नहीं है। यही मैं इनफैक्ट पूछने वाली थी कि ये फिर चलेगा कब तक? अभी ये लंबे समय चलेगा। तो क्या ये राहु का प्रभाव मेरे रिश्ते पर ना पड़े, मेरा रिश्ता बना रहे, उसके लिए भी कोई उपाय होता है या तरीका होता है? हाँ बिल्कुल, हर एक कुंडली में ऐसा कुंडली के हिसाब से एक अलग तरह के उपाय होते हैं। उपाय स्टैंडर्ड नहीं होते, कस्टमाइज होते हैं हर चार्ट के हिसाब से। बट येस, कि इन चीज़ों का हम पर असर कम हो जाए या नलीफाई हो जाए, इसके उपाय डेफिनेटली होते हैं। लेकिन अगर किसी के बर्थ चार्ट में ये योग ही है कि मेजर चैलेंजेस आने वाले हैं, सेपरेशन होने वाला है, ब्रेकअप होने वाला है, तो उसको थोड़े ज़्यादा उपाय करने पड़ेंगे। या किसी के लिए टेम्परेरी आया तो वो कैन बी मैनेज्ड इजीली, तो उसके छोटे उपाय ही काम कर जाते हैं। मैं ज्योतिषियों पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन अभी भी भारतीय समाज में ज़्यादातर शादियाँ कुंडली मिलाकर ही होती हैं। तो कुंडली मिलाकर और जब आपके गुण हैं वो मिल रहे हैं, उसके बाद भी जब सेपरेशन हो रहा है या रिश्ते में तनाव आ रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह रहती है? उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है लेस ऑफ पेशेंस। समय सबका खराब आता है, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, लेकिन हम उस समय को निकाल नहीं पाते, क्योंकि अब हम इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो गए हैं। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो कोई ना कोई समझाने वाला होता था। अब हम सारे फैसले तो खुद ही ले रहे हैं, और आपका समय खराब चल रहा है। तो जब आपका 1.5 साल का समय खराब हुआ था, उसमें सेपरेशन हो गया। पहले वाले लोगों में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जॉइंट फैमिली में थे, प्रोसेस लंबा था, समाज की हम परवाह करते थे, अपने परिवारों की परवाह करते थे कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कोऑपरेट कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, और वो समय कट जाता था। अब तो ऐसा होता नहीं। तो ये जो टाइमिंग का इंपॉर्टेंट रोल है, कि जिसके अंदर पेशेंस रखने की जरूरत है, उसके अंदर हम इम्पेशेंस में चले जाते हैं और सेपरेशन हो जाता है। तो उसी को समझना पड़ेगा। तो अगर आपको ये पता पड़ जाए कि कौन सा टाइम खराब है, उसमें बस पेशेंस रख लीजिए, छोटे मोटे कुछ उपाय हैं, सिंपल वो कर लीजिए, लाइफ इज गुड। ये समझना मुझे लगता है हम सबके लिए बड़ा दिलचस्प होगा कि एक ज्योतिषी की नज़र में क्या अरेंज मैरिज इंपॉर्टेंट होती है या लव मैरिज। तो मैं दोनों के ऊपर अगर आपका विचार जानना चाहूँ कि आप किसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। देखिए, अगर हम आजकल के इरा में बात करें तो लव मैरिज ही ज़्यादातर है, अरेंज मैरिज कम होती जा रही है, उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है। तो अगर लव मैरिज है तो आप कि आप उसको, अपने पार्टनर को जानते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपने पार्टनर को जानते हैं, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जानते हैं, वो कब किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा जानते हैं। अगर ये जानते हैं तो इट इज़ गुड टू गो, और उसके बाद एडजस्ट कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, गुड टू गो। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप फैमिली के हिसाब से चल ही रहे हैं, कुंडली तो आप मिला ही रहे हैं, ठीक है। वैसे कुंडली मिलाना, अगर आप मुझसे पूछें एज एन एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज तो आपको लग रहा है कि कुंडली, क्योंकि जब तक वो रोमांस है, कुंडली का 5वां घर है। जैसे ही शादी हुई 7वां घर हुआ, 7वां घर खराब है, आपकी उससे मैचिंग नहीं बैठी तो डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगा। इसीलिए ही ये बढ़ता जा रहा है। अगर लव के साथ में आपने थोड़ा सा इसको और अलाइन कर लें, अपने बर्थ चार्ट को कंपैटिबिलिटी मैच करके, जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको ठीक, जो एक चार्ट की स्ट्रेंथ है उसको पकड़ लें, किसी दूसरे की वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लें, या कोऑपरेट कर लें। कि जैसे हस्बैंड वाइफ की कुंडली है, उसमें ये लिखा है कि हस्बैंड की ज़्यादा चलेगी या वाइफ की ज़्यादा चलेगी, या ये ज़्यादा डिसीजन मेकर रहेगा, ये थोड़ा ईगोइस्टिक एरोगेंट रहेगा, तो उसके साथ कैसे एडजस्ट करना है, उस सिचुएशन को कैसे डील करना है। जब आप उस सिचुएशन में जा रहे हैं जहाँ ईगो फाइट होने वाली है, तो उससे एग्जिट कर दीजिए कि ठीक है,
कल बात करेंगे इस टॉपिक पे, खत्म होगी बात, लाइफ इज गुड। तो प्लस साथ साथ इफ़ यू नो इन एडवांस तो आप रेमेडी कर सकते हैं, तो वैसी सिचुएशन अराइज ही नहीं होगी। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर जब आप 100 पर आते हैं, 0 to 100 में जब आप 100 पर आते हैं तो सेपरेशन की नौबत आ जाती है। लेकिन अगर आप कुछ उपाय करते जा रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते जा रहे हैं, तो आप 30, 40, 50 पर ही रुक गए ना, उसकी कैपेसिटी कम हो गई ना, वो नेगेटिविटी कम आई ना, तो बस उसको वहीं रोक लो, उसको बढ़ने मत दो। उम्मीद हम यही करते हैं कि ये जो राहु प्रभावी हो रहा है वो बहुत ज्यादा प्रभावी ना हो और हम सब के रिश्ते जो हैं वो बचे रहें। बहुत शुक्रिया आपका हनीश जी। थैंक यू जी।